सनी देओल ने कई सालों तक लगातार फ्लॉप फिल्में दी। बरसों तक उन्हें कोई हिट नसीब नहीं हुई। फिर आया साल 2023। उस साल दो लोगों ने तबाही मचाई। पहले रहे अपने शाहरुख बाबू। पठान के जरिए शाहरुख ने अपना जलवा दोबारा से कायम किया। दूसरे रहे सनी पाजी। गदर 2 से उन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की। ये शायद अंडरटेकर से भी बड़ा कमबैक है। रेफरेंस समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है। लोग कहने भी लगे थे कि कमबैक हो तो सनी देओल जैसा हो। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अब सनी देओल के अच्छे दिन लौट आए हैं। उनके उखाड़े गए हैंडपंप को फिर से इंस्टॉल कर दिया गया है। उससे पानी भी आने लगा है। अरे यार, हम भी इधर उधर चले जाते हैं। अब्बा हमारे जो थे, अच्छा अब सीरियस हो जाते हैं। सनी ने जब हैंडपंप उखाड़ा, पूरा देश उनके पीछे पीछे हो लिया। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया। अब उनकी फिल्म आ रही है जाट। इसमें वो पंखा उखाड़ते हुए दिखेंगे। फैन से वो अपने दुश्मनों को धरती से साफ करेंगे और नया फैन बेस बनाएंगे। ऐसा कई लोगों को लग रहा है। हमें क्या लगता है, उससे खास फर्क नहीं पड़ता। जनता ही किंग मेकर है। 10 अप्रैल को जाट आनी है। माने ईद पर पहले सलमान की सिकंदर देखे और उसके 1.5 हफ्ते बाद ही सनी पाजी थिएटर में धमाल मचाने आ रहे हैं। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में भी एक्शन जोरदार होने वाला है। सनी का वही पुराना टच होगा पर अंदाज बिल्कुल नया। इसे साउथ के डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्ट किया है। जाट को सनी के करियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बताया जा रहा है। वैसे आजकल जो भी फिल्में आती हैं उनको सबसे बड़ी कहकर ही प्रचारित किया जाता है। बाकी फिल्म रिलीज होने के बाद बड़ी का बड़ी और छोटी का छोटी हो ही जाता है। जाट का टीजर आ ही चुका है। फुल मार कुटाई से भरपूर है। जनता को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि फिल्म में कुल 6 विलेन होंगे। माने सनी देओल एक ही पिक्चर में 6 विलेन से टक्कर लेते नजर आएंगे। अब सवाल उठता है, ये 6 विलेन्स कौन कौन है? तो इस सवाल का जवाब हम देते हैं। आइए जानते हैं ये कौन से एक्टर्स हैं और उनके हालिया प्रोजेक्ट्स क्या रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो रणदीप हुड्डा का ही है। अगर आपने फिल्म का टीजर देखा है तो ये जानकारी आपको पहले से ही होगी। वही एक विलेन है जिन्हें टीजर में दिखाया गया है। बाकी 5 विलेन्स को छुपा कर रखा गया है। काले कपड़े और गले में सोने की चेन पहने हुए रणदीप हुड्डा खूंखार दिख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी पता चली है कि वो फिल्म में सनी देओल के छोटे भाई हैं। सनी देओल के किरदार का नाम वीरेंद्र सिंह होगा। रणदीप हुड्डा उनके छोटे भाई देव सिंह के रोल में नजर आएंगे। तो बेसिकली ये दो भाइयों के बीच की जंग है। रणदीप हुड्डा की आखिरी फिल्म थी स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर का रोल किया था। इस फिल्म पर खूब विवाद भी हुआ। फिल्म टिकट खिड़की पर कुछ खास कर भी नहीं पाई थी, जबकि उसे डायरेक्ट भी रणदीप ने खुद ही किया था। अब वो एक्टिंग वाली फील्ड में फिर से उतरे हैं। फिल्म में अगला बड़ा नाम है विनीत कुमार सिंह का। विनीत भी छावा के बाद खूब वायरल रहे। विकी कौशल के जितने इंटरव्यूज हुए उससे ज्यादा इंटरव्यूज विनीत के हुए। कहा गया कि छावा के बाद उन्हें उनका ड्यू मिलेगा। छावा के बाद उनकी फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव भी रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके काम की भरपूर तारीफ हुई। फिल्म की भी हुई। कहा गया कि अरसों बाद हिंदी सिनेमा इतनी अच्छी फिल्म लेकर आई है। इस फिल्म से विनीत का एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ, राइटर बाप होता है। अब विनीत जाट में विलेन बन रहे हैं। उनके लगभग सारे सीन्स सनी देओल के साथ बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि सनी देओल के साथ काम करना सपने जैसा रहा। उनकी फिल्में विनीत ब्लैक में टिकट खरीद कर देखा करते थे। अब उनके साथ एक्शन कर रहे हैं। सीआईडी वाले दया भी जाट में दिखने वाले हैं। हाल ही में वो अजय देवगन के साथ सिंघम अगेन में नजर आए थे। इसमें उनका ठीक ठाक रोल था। इसके बाद उनको लेकर चर्चा तेज हुई। फिर उनकी बन पड़ा सीरियल सीआईडी भी चालू हो गया। वो छोटे पर्दे पर दरवाजा तोड़ ही रहे हैं, अब साथ में बड़े पर्दे पर भी धमाल मचाएंगे। सिंघम अगेन में दया पुलिस वाले के रोल में थे। सीआईडी में भी वो ऐसा ही रोल करते हैं, मगर जाट में उनके हिस्से विलन का किरदार आया है। देखते हैं वो इसे किस तरह से निभाते हैं। जगपति बाबू साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सूरमा है। उनके पास सिनेमा में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। हीरो से लेकर विलन तक वो सभी तरह के कामों में माहिर है। जगपति बाबू ने बॉलीवुड में इससे पहले भी काम किया है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो आपने उन्हें सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखा होगा। वहां भी जगपति नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर में ही थे। जाट में भी वो विलन की भूमिका में दिखेंगे। माने सलमान के बाद उनकी टक्कर सनी देओल के साथ होगी। साउथ का एक और बड़ा चेहरा जाट में दिखेगा। ये चेहरा है अजय घोष का।
वो साउथ सिनेमा के बड़े नाम हैं। भले ही हिंदी पट्टी की जनता अजय को उनके नाम से ना जानती हो, लेकिन स्क्रीन पर दिख रही उनकी तस्वीर से आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनकी प्रायोरिटी हमेशा तेलुगु फिल्में रही है। कुछ दिन पहले अजय ने सोशल मीडिया पर सनी देओल के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। ये जाट के सेट की फोटो बताई जा रही थी, पर यह कंफर्म नहीं था कि वो फिल्म में विलेन ही बनेंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अजय घोष पिक्चर में नेगेटिव कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। जाट के छठे विलेन होंगे बबलू पृथ्वीराज। बबलू ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की थी, फिर उन्होंने तमिल और तेलुगु सिनेमा में खूब काम किया। फिल्मों से लेकर टीवी शोज तक में वो नजर आए हैं, लेकिन बॉलीवुड से दूर ही रहे। 2023 में पहली बार बबलू किसी हिंदी फिल्म में दिखे। फिल्म थी रणबीर कपूर की एनिमल। इसमें उन्होंने असरार हक नाम का किरदार निभाया था। फोटो देखकर समझ ही गए होंगे आप। अब जाट में वो सनी देओल से भिड़ने जा रहे हैं। जब इतने सारे विलेंस हैं तो एक्शन भी धांसू ही होगा ना। जाट को मेकर जबरदस्त धुआंधार एक्शन फिल्म बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। एक्शन को हॉलीवुड लेवल का बनाने के लिए चार एक्शन डायरेक्टर्स की सेवाएं ली गई है। ये 4 एक्शन डायरेक्टर्स हैं अनिल अरसू, नागा वेंकट, राम लक्ष्मण और पीटर हाइन। इन चारों ने कुछ एक एक्शन सीन्स शूट भी कर डाले हैं। मिड डे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीटर हाइन ने एक सांसें रोक देने वाली कार चेस सीक्वेंस शूट की। इसमें सनी देओल एक विलन को हैदराबाद की सड़कों पर पीछा करते हैं। नागा वेंकट ने पुलिस स्टेशन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला एक सीन कोरियोग्राफ किया है। ये वही सीन है जिसकी झलक टीजर में भी दिखी थी। इसी सीन में सनी ने वो पंखा उठाया है। राम लक्ष्मण ने एक थ्रिलिंग फाइट सीक्वेंस बोट पर शूट किया है, जिसकी शूटिंग मैंगलोर के पनम्बूर पोर्ट पर हुई है। अनिल अरसू ने मैंगलोर के ही अगुम्बे में एक जंगल वाला फाइट सीन किया है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म का सबसे शानदार सीन है। ये तमाम एक्शन सनी देओल 67 साल की उम्र में कर रहे हैं। जाट को डायरेक्ट कर रहे हैं गोपीचंद मलिनेनी। गोपीचंद तेलुगु सिनेमा के हिट डायरेक्टर हैं। इससे पहले उन्होंने डॉन सीनू, बॉडीगार्ड, क्रैक और वीरा सिम्हा रेड्डी जैसी कामयाब फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। एक्शन फिल्में बनाने का उन्हें लंबा तजुर्बा है और इसी वजह से उन्हें जाट की कमान सौंपी गई है। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा है। जाट के लिए म्यूजिक बनाया है थम्मन एस ने। तमन साउथ के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिनके नाम आला वैकुंठपुरमेलो, किक और अखंडा जैसी बड़ी फिल्में हैं। इसे मैत्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है। ये वही प्रोडक्शन कंपनी है जिसने पुष्पा और सरकारू वारीपटा जैसी तूफानी एक्शन फिल्में बनाई है। जाट की रिलीज डेट 10 अप्रैल लॉक कर दी गई है। कुल मिलाकर बात यह कि गोपीचंद मलिनेनी ने बड़े बड़े लोगों को सनी देओल के सामने विलेन के तौर पर उतारने का प्रयास किया है। अब देखना यह होगा कि उनका ये पैतरा फिल्म में हिट बैठता है या नहीं, जनता को पसंद आता है या नहीं, इतने सारे एक्टर्स को स्क्रीन पर वो भुना पाते हैं या नहीं, इतने विलेंस लेकर खिचड़ी तो नहीं बन जाएगी। खबरें ऐसे भी है कि फिल्म में 8 एक्ट्रेसेस होंगी। लोग कह रहे हैं कि सनी देओल वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो जवान में शाहरुख ने अपनी गर्ल गैंग के साथ किया था। बहरहाल ये एक्ट्रेसेस कौन कौन होंगी उसके लिए किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अभी चलते हैं, बाकी पिक्चर चलेगी या नहीं ये सब रिलीज के बाद ही पता चलेगा। आप फिलहाल अपनी भविष्यवाणी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और फिल्म की कुछ और डिटेल्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए एम बोले तो।